नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, ये हम आज देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं या सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन है। क्या वो सच में आपसे दिल से वो आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, सिर्फ वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही हुए हैं या दिल से वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए हम उनकी आज की करंट फीलिंग क्या है ये चेक कर लेते हैं। आप उनको याद कर लीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आप उनका नाम ले लीजिए। होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए इस रिलेशनशिप में वो काफी पैशनेट दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को एक नए एंगल से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ टाइम से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बात नहीं हो रही थी या तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कभी कभी मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, कभी कभी कहते कुछ और है, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो फिर बात करने का मन नहीं करता है, सोचते हैं कि जाने दो अभी बात नहीं करनी है। तो कुछ टाइम से आप लोग दोनों ही, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी बिल्कुल साइलेंट मोड में आप दोनों ही चले गए थे कि ना मुझे भी बात नहीं करनी है, और आपके पार्टनर का भी यही था कि मुझे भी बात नहीं करनी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा था। तो अब वो फिर से इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, एक नए सिरे से वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको सॉर्ट आउट करके क्लियर करना चाहते हैं। और वो अब ये चाहते हैं कि चाहे आप अपनी जगह पर राइट हो, वो अपनी जगह पर राइट है। तो फालतू में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करके, एक दूसरे पर इल्जाम लगा के वो इस रिश्ते को और ज्यादा वो खराब नहीं करना चाहते हैं। तो आपके लिए वो एक सॉलिड कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं और क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, या तो आपसे वो क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी है। लेकिन काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को काफी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके लिए उनके दिल में प्यार भी बहुत है। आपको याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। लव ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। दोनों की सेम एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे को, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, मिस करते हो, इमोशनली दोनों ही अटैच हो एक दूसरे से। तो एक इस रिलेशनशिप में वो प्रोग्रेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो आपका है वो धीरे धीरे प्यार से ज्यादा स्पिरिचुअल होता जा रहा है। आप दोनों ही काफी स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, काफी पॉजिटिव होते जा रहे हो। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप तिलक लगा लो, बड़ी माला पहन लो, अ, भगवे कपड़े पहन लो तो ही आप स्पिरिचुअल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन मन से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा आप चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। कभी कोई ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो या तो आप स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअल लेवल पर आप दोनों के थॉट जो है वो काफी मिल रहे हैं। तो आपको वो बहुत ही प्यार करते हैं और आप के आने से उनकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आई है, काफी वो पॉजिटिव हुए हैं। आपने उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। और
आप उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हो, बहुत ही नॉलेजेबल, काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी एज चाहे कोई भी हो, लेकिन आप हमेशा ही यंग दिखते हो, चाहे आपकी एज ज़्यादा है, कम है, कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आप हमेशा ही यंग दिखते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप चाहे उनकी एज कितनी भी हो, लेकिन कभी उनके चेहरे से उनकी एज आपको पता ही नहीं लगेगी, चाहे वो एज में बड़े हो, तो भी उनकी जो कद काठी है, उनका जो फिगर है, वो एक जैसा ही रहता है। चाहे आप उसको 1 साल के बाद देखो, 5 साल के बाद देखो, या तो 25 साल के बाद भी अगर आप उनसे मिलोगे, तो उनके बॉडी में कोई ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही उनका फिगर, वही उनकी कद काठी रहती है। तो आपके पार्टनर जब से आपके साथ रिलेशनशिप में, हो सकता है कि 2 साल 3 साल हो गए हो, तो उनको लगता है कि आप जैसे आप मिले थे वैसे के वैसे ही, आप उतने ही गुड लुकिंग, उतने ही क्यूट, उतने ही सेक्सी, उतने ही अट्रैक्टिव आप आज भी लगते हो। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जो आपकी सुंदरता है, आपकी पर्सनालिटी है, वो और ज्यादा निखर रही है, पॉलिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया, कुछ चेंज हो गया, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे तराश रही है, पॉलिश हो रही है। जैसे कि हीरे को जैसे जैसे पॉलिश करते हैं, वैसे वैसे और ज्यादा वो चमकने लगता है। तो आपकी ब्यूटी, पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका प्यार करने का अंदाज जो है, वो धीरे धीरे पॉलिश हो रहा है, चमकने लगा है। कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमें परफेक्ट अपने को बनाना पड़ता है, पार्टनर को भी हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता हम हमको क्या अच्छा लगता है, हमारा नेचर कैसा है, उनको कैसे पता होगा। तो उनको जब बताएंगे कि हमें ये नहीं अच्छा लगता, ये हमारा नेचर ऐसा है, जब उसको बताएंगे तब वो धीरे धीरे आपके साथ कंफर्ट होंगे, तब उनको ये समझ में आएगा। तो वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप काफी पहले से और ज्यादा मैच्योर हो गए हो, और ज्यादा आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, और ज्यादा प्यार बढ़ा है आप दोनों में। कम्युनिकेशन जो है वो पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो रहा है। कभी कभी एक दूसरे को समझने में वक्त लग जाता है, कोई प्यार जल्दी एक दिन में हो जाता है, लेकिन पार्टनर को समझने में सालों लग जाते हैं। एक दिन में प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन किसी को एक दिन में हम समझ नहीं पाते हैं। तो उनको लगता है कि अब धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे हैं। ऐसी उनको फीलिंग हो रही है कि पहले बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन अब जाके हम एक दूसरे को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं, क्या उनका प्यार सच्चा है या सिर्फ अट्रैक्शन है आपके लिए। क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है आपके लिए, ये देखते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपके लिए उनका प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। आपके लिए उनका प्यार जो है वो दूज के चांद के जैसा है, रोज ही बढ़ता है, रोज ही थोड़ा थोड़ा और ज्यादा आपके करीब आते हैं, रोज ही और ज्यादा आपको समझने की कोशिश करते हैं। हर रोज आपका रिश्ता जो है वो पॉलिश हो रहा है, आपका रिश्ता जो है रोज थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, रोज ही आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही है। कोई एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, कोई एक दिन में किसी के लिए इतना प्यार नहीं बढ़ जाता। प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ता और ज्यादा ग्रो करने के लिए भी एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के लिए वक्त देना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो आपके लिए उनका जो प्यार है, अट्रैक्शन भी है, और वो आपको दिल से प्यार भी करते हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपके लिए, अटैचमेंट भी है, और यस वो आपसे दिल से भी, वो आपके साथ कनेक्टेड है, दिल से भी आपके लिए एक डीप फीलिंग है, डीप इमोशंस है। उनका जो प्यार है वो समंदर जितना गहरा है, डीप लेवल इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं। आपके लिए उनके दिल में जो चाहत है वो सच्ची है,
सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है कि टाइम पास किया, बातें की, चैटिंग की, जब कोई काम नहीं था तो सोचा कि चलो आपसे बात कर ले, थोड़े टाइम के लिए टाइम पास कर लेते हैं, कोई काम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आज कुछ काम नहीं था, बोर हो रहा था या तो बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हें कॉल कर लूं। अरे ये कोई बात हुई कि आप बोर हो रहे थे तो आप सामने वाले को भी बोर करोगे, या तो तब जाके आपको उनकी याद आई। ये भी तो कोई बात हुई कि आप जब बोर होते हो तभी आप उनको याद करते हो। तो कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी काम ना हो तब वो अपने पार्टनर को याद करते हैं। जब उनका मूड करेगा तब वो घंटों तक बात करेंगे, जब वो काम में बिजी हो जाएंगे तब वो दिखेंगे भी नहीं। चाहे सामने वाले के पास टाइम है नहीं है, वो बिजी है, उनका मूड है आपसे बात करने का नहीं है, वो मैटर नहीं करता। उनका दिल किया आपसे बात करने का तो वो आपसे बात करेंगे। रील्स की बारिश कर देंगे, कितने सारे रील्स भेज देंगे, कितने सारे कॉल मैसेज, कितने ही सारे एक दिन में कर देंगे, और कभी कभी एक भी मैसेज नहीं करेंगे। तो उनका प्यार जो है वो सच्चा है आपके लिए, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार भी है, अट्रैक्शन है, लेकिन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो दिल से आपको प्यार करते हैं। उन्होंने आपके दिल को ही, उन्होंने प्यार तो आपको देखकर किया है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आते गए, जैसे जैसे उन्होंने आपका नेचर जाना, आपके बिहेवियर को जाना, जैसे जैसे वो आपके दिल में उतरते गए, वैसे उनको ये रियलाइज हुआ कि आप ऊपर से भी खूबसूरत हो और आपका दिल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पहले वो सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे थे, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो किसी को देखते ही उनका दिल कैसा है वो थोड़ी हमें पता चल जाता है। दिल कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो तो बाद में पता चलता है। पहले तो हम किसी का चेहरा ही देखते हैं, उनकी आंखें ही देखते हैं, उनकी स्माइल, उनका जो आउटर, उनकी जो बॉडी है, उनका जो आउटर लुक है वही हम देखेंगे। किसी को पहली बार देख के ही उसका दिल तो नहीं हम देख पाते कि उनका दिल कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो इमोशनल है, क्या है, केयरिंग है, लविंग है, कैसा है उनका नेचर। ये तो धीरे धीरे जब आप उनके करीब जाओगे, जब आप उनसे बातें करोगे, उनको जानने लगोगे, तब जाके उनके दिल में क्या है, वो कैसा आपके लिए फील करते हैं, वो इंसान कैसे है, उनका नेचर कैसा है, ये तो सब बाद में पता चलता है। तो जब वो आपसे मिले थे तब सिर्फ आपके लिए एक अट्रैक्शन था, और एक अजीब सा एक अटैचमेंट, एक अजीब सा वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे थे। और जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, जैसे जैसे वो आपसे बातें करने लगे, आप दोनों की जब बातें एक दूसरे से बात करना आपने स्टार्ट किया, जब वो आपको जानते गए, समझते गए, आपके नेचर को वो जब पहचानते गए, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि आप ऊपर से भी बहुत अच्छे इंसान हो, और आपका दिल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी आप हो। तो उनको आपको देखना, आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, आपका लुक्स आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन प्यार भी है आपके लिए। दोनों ही चीजें हैं, यहाँ पर कोई एक नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन है या तो सिर्फ प्यार है। यहाँ पर दोनों ही चीजें मुझे इक्वल दिख रही है। और आप किसी को प्यार किए बिना किसी के लिए आपको फिजिकल अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। जब तक आप किसी को दिल से प्यार नहीं करोगे, बिना प्यार के आप किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पाओगे। बिना प्यार के आप किसी का हाथ पकड़ कर देखो, आप नहीं उसका हाथ पकड़ पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना प्यार के सिर्फ फिजिकल कोई अट्रैक्शन आपके लिए फील करे। बिना प्यार के अगर कोई आपको टच करे तो ये हो ही नहीं पाएगा। या तो आप ही नहीं ये एक्सेप्ट कर पाओगे, या तो सामने वाला ही। बिना प्यार के आप किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पाते हो। जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक एक दूसरे से आप दिल से कनेक्टेड ना हो, तब तक
कोई किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन नहीं फील कर पाता है, तो वो आपको प्यार करते हैं, दिल से वो आपको प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग दिखने में अच्छे होते हैं, लुक्स वाइज, नेचर वाइज, गुड पर्सनालिटी होती है, तो अच्छे होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करें। गुड लुकिंग है, भगवान ने आंखें दी है तो खूबसूरती, किसी का चेहरा अच्छा होता है, किसी का बॉडी फिगर अच्छा होता है, किसी की बात करने की स्पीच जो है वो अच्छी होती है, सब में अच्छी क्वालिटी होती है, और ऊपर वाले ने हमें आंखें दी है तो हम देखेंगे ही, को हम आंख पर पट्टी बांध कर तो नहीं चल सकेंगे बाहर कहीं जाएंगे तो, लेकिन हम सबके लिए कोई फिजिकल अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। किसी को अगर अच्छे कोई पर्सन को देखोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि उनका हाथ पकड़ ले, कभी नहीं सोचोगे। आप उनका ही हाथ पकड़ने के बारे में सोचोगे जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका दिल कनेक्ट है, जिसके साथ आप दिल से जिसके साथ कनेक्टेड हो, दिल से आप जिसके साथ इन्वॉल्व हो, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप जिसके लिए फील करते हो, उन्हीं पर्सन का आपको हाथ पकड़ने का मन करेगा। दुनिया में तो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, आपको किसी को आप करने का आपका कभी मन नहीं होगा, जब प्यार होगा तभी ये पॉसिबल होता है। तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं, इसीलिए वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। तो उनके प्यार में कोई छल कपट मुझे नहीं दिख रहा है कि आपसे टाइम पास करना, सिर्फ बातें करना। तो आपके लिए उनकी जो फीलिंग है वो जेन्यून है, नेचुरली आपके लिए वो फीलिंग, एक इमोशंस आपके लिए फील करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में आपके लिए है। आपके लिए जो फीलिंग है वो आज तक उन्होंने और किसी के लिए वो फीलिंग कभी फील नहीं की है। उनको लगता है कि आप में कुछ तो खास है, कुछ तो अलग बात है आप में, कुछ तो वो क्या है ये पता नहीं, लेकिन आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनको समझ पाते हो, आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हो। शायद स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आते गए, वैसे ही धीरे धीरे आप दोनों ही एक दूसरे को समझते गए, और आप दोनों की जो फीलिंग है वो और ज्यादा गहरी होती गई, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा गहरी होती गई। तो वो आपके साथ दूर तक का सोचते हैं, इन फ्यूचर भी वो आपके साथ रहना चाहते, इस रिश्ते में वो काम करना चाहते, इस रिश्ते में वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, इन फ्यूचर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है आप में, तो वो आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से वो आपके बारे में सोचते हैं, और जो भी ऑब्स्टेकल है उनको सॉर्ट आउट करके आपके साथ वो अपना फ्यूचर भी देखते हैं कि अगर आप जैसा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी जो है वो सेटल हो जाएगी, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। काफी प्यार, काफी लव, काफी केयर, इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं, भले ही अ, वो कहते नहीं है, लेकिन आपके लिए प्यार है, इसीलिए वो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और उनको अपना प्यार जताने का यही तरीका आता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उनका फिजिकल टच से ही आप अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर पाओगे, जाहिर कर पाओगे। आप उनका हाथ पकड़ के, या तो आप उनकी आंखों में देखकर, या तो उनको एक प्यारा सा हग करके, उनको गले लगाकर ही आप उनसे अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हो, जाहिर कर पाते हो। तो उनको ये जो आपको प्यार करने का ये जो तरीका है, आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस बताने का, ये उनका तरीका है। आपको शायद ये लगे कि वो सिर्फ आपके साथ अट्रैक्शन ही फील करते हैं,
तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये उनका प्यार जताने का, प्यार दिखाने का ये उनका अंदाज है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इसी तरह दिखाना पसंद करते हैं। कोई अपना प्यार दिखाने के लिए कोई शेरो शायरी नहीं करता, शेरो शायरी सबको आती भी नहीं। कोई अपने प्यार को दिखाने के लिए कोई बड़ी सी कविता किसी को आता भी होगा, अगर कोई किसी को पोएट्री वगैरह कुछ लिखना, शेरो शायरी करना आता है तो कोई कर सकता है, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। तो वो ये आपको टाइट हग करना, आपके हाथों को टच करना, ये उनके प्यार जताने का, अपना प्यार दिखाने का ये उनका अंदाज है, और यही प्यार दिखाने का अंदाज होता है। तो कोई प्यार किसी को करता है तो कोई बड़ी सी शेरो शायरी करना, बड़ी सी कविता एक गाना उसके लिए, ये सब पॉसिबल नहीं है प्यार जताने का। उनको यही एक अंदाज आता है कि वो आपको फिजिकल टच करे, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करे, आपको फिजिकली आपके नजदीक रहे, आपकी वाइब्रेशन में रहना, उनके लिए यही प्यार है। वो यही प्यार का मतलब समझते हैं, और उनका प्यार जो है वो स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, और उनकी फीलिंग जो है वो आपके लिए स्टेबल है। चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन उनका प्यार आपके लिए कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहे उनसे रिश्ता रखो ना रखो, लेकिन उनकी तरफ से रिश्ता हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। वो अपने वादों के, अपनी बातों के काफी पक्के हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपसे बढ़कर अच्छा पर्सन उनको और कोई नहीं मिल पाएगा। आपसे बढ़कर और उनको कोई समझ नहीं पाएगा। दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपसे बेहतर कोई उनको मिल ही नहीं पाएगा। मिलने को तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खोजने से, पुकारने से, तो अगर खोजोगे, दिल से खोजोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो एक अच्छा पार्टनर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको ये लगता है कि मिलने को तो दूसरा पार्टनर भी, दूसरे पर्सन भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग है, वो फीलिंग, वो इमोशंस वो और किसी के लिए वो फील नहीं कर पाते हैं। वो किसी को, आपके लिए उन्होंने जो प्यार आपको दिया है, जितना प्यार, जितनी फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं, उतना प्यार, उतनी फीलिंग वो और किसी को नहीं दे पाएंगे। उन्होंने अपना सारा प्यार आपके ऊपर लुटा दिया है। जितना आप उनको समझते हो और जितना वो आपको समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे को जितना समझते हो, शायद ही और कोई आप दोनों को इस तरह से समझ पाएगा। तो आप दोनों की काफी केमिस्ट्री अच्छी है, आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। उनको लगता है कि आपसे बेहतर और कोई उनको समझ नहीं पाएगा इस पूरी दुनिया में। जितना प्यार आप उनको करते हो और जितना प्यार वो आपको करते हैं, उतना प्यार शायद ही कोई और उनको प्यार इतना दे पाएगा। तो उन्होंने आपको हद से ज्यादा प्यार कर लिया है। तो अब जो भी है वो आप ही हो। चाहे आपसे उनको सारे नाते, अगर बात करें तो वो आपसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर, लाइफ पार्टनर, चाहे जो भी कहो, वो सब कुछ आपके अंदर देखते हैं। आप उनके लिए एक मैजिशियन जैसे हो। आप जो उनकी विश होती है, जैसी उनकी डिजायर होती है, आप उनके लिए वैसे बन जाते हो। कभी आप उनको सपोर्टिव रोल में दिखते हो, कभी आप लविंग रोल में दिखते हो, कभी आप बहुत ही केयरिंग आप रोल में दिखते हो। तो जैसे कि कोई एक स्टार है, जैसे कि कोई कलाकार है, जो होता तो एक ही है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से वो अपने को ढाल लेता है। वैसे ही उनको लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ ही हो। कभी आप उनके दोस्त बन जाते हो, कभी लविंग लविंग पार्टनर बन जाते हो। तो आप उनके लिए एक मैजिशियन जैसे हो, जैसे कि आप कोई एक कलाकार हो। जैसी उनकी इच्छा होती है, जैसी उनकी डिजायर होती है, आप बिल्कुल उनके लिए वैसे ही बन जाते हो। और उनको ये सब बताना, ज्यादा अपना प्यार जो है वो जाहिर करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब उनको नहीं आता है। बस उनको नेचुरल और
बहुत दिखावा करना ये सब पसंद नहीं है। उनको नॉर्मल और नेचुरल रहना ही ज्यादा पसंद आता है। प्यार करते हैं तो प्यार का कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, उसका कोई दिखावा नहीं किया जा सकता। कोई अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप सोशल मीडिया पर उसकी कोई बड़ा सा कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट बनाकर तो देनी नहीं होती है। इसमें किसी के लिए फीलिंग होना अच्छी बात है, तो इसमें कोई पब्लिसिटी करने वाली कोई बात नहीं होती है। तो वो ये सोचते हैं कि प्यार है, लेकिन दिखावा करना, बताना, शो ऑफ करना प्यार को, ये सब उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। और वो आपको हद से ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे आप किसी भी वो आपको किसी भी एंगल से वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। चाहे आप अ, दूसरे पार्टनर के साथ कमिटेड हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी इशू है, वो आपको हर एक आपकी जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको साथ वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि पहले आप ये अच्छा कर दो उसके बाद हम आपको अपनाएंगे। वो आपको, आप चाहे किसी भी एंगल से, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो आपको हर एक एंगल से, हर एक सिचुएशन से वो आपको अपनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने आपसे जुड़ी हुई आपकी हर एक चीज को प्यार किया है, तो वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। प्यार भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, चाहे इमोशनल कह लो, मेंटल कह लो, हर तरह से वो आपको दिल से प्यार करते हैं। आपके होने से ही उनकी चेहरे पर हंसी आती है, आपके होने से ही उनका दिल जो है वो फूल के जैसा खिल जाता है। आपके होने से उनके अंधेरी जिंदगी में आपका प्यार जो है वो रोशनी की किरण बनकर उनकी जिंदगी में आया है। तो यस, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।